हिसार का कल से ही दौरा कर रहे परिवहन मंत्री जी यानी कि असीम गोयल जी आज हमारे बीच में मौजूद है और आज कार्यक्रम जो उन्होंने ज्वाइन किया है, बातचीत जो उनसे कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मौके पर जो है असीम गोयल जी जो है मौजूद है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर पहले मुझे बताइए, कल से आप दौरे पर लगातार चल रहे हैं, हिसार शहर में आकर कैसा अनुभव जो है आपका रहा? हिसार बहुत बढ़िया शहर है और मैं संगठन की दृष्टि से जो बरवाड़ा और हिसार आया था, मेरे संगठनात्मक कार्यक्रम भी थे और आज एक बड़ा सेवा का कार्यक्रम ऊर्जा और हम और जिला बाल कल्याण परिषद हिसार द्वारा किया गया था। निश्चित रूप से कोचिंग सेंटर जिसका जो उद्घाटन आज हुआ है और बहुत उत्कृष्ट काम है, उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर के नाम से ही उसका नाम है, तो बड़ा अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के दौरान काफी सारी एक्टिविटीज जो है देखने को मिली, जिस दौरान हरियाणवी कल्चर पूरा एक ही स्टेज पर आपको नजर आया, वो देखकर आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, अक्सर महावीर गुड्डू जी जो हमारे पद्मश्री हैं उनकी प्रस्तुतियाँ, और हरियाणा तो सही मायने में हरि का अन्न है, हरि का घर है। तो कितनी विधाएं, कितने रंग इस हरियाणा के हैं। किसी भी रंग को, किसी विधा को देखें तो आपको हरि के दर्शन होते हैं। तो हरियाणा तो महान है ही है। आपने कहा हिसार में प्रेम आपको मिला है, उसी और हिसार को प्रेम तो मिला ही है, आपने भी हिसार को बहुत प्रेम दिया है। तो क्या दोबारा हिसार में आप यहाँ पर दौरा करने के लिए कभी और आएंगे? बिल्कुल, हरियाणा का ही अंग है हिसार है और जहाँ हम सारी जगह सेवा के नाते सरकार द्वारा जो काम है उनको पहुँचाया जा रहा है, तो हिसार भी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण। कोई खास वजह थी हिसार आने की? नहीं, मैंने आपको बताया मेरे संगठन के और ये कार्यक्रम ये बहुत प्रेरणास्पद है और एक अच्छा संदेश देने वाला है कि युवा शक्ति ही हमारे समाज की दिशा बदल सकती है, हमारे समाज की मानसिकता परिवर्तन कर सकती है। और यह जो प्रयास है कोचिंग सेंटर का, यह केवल एक मात्र सामान्य कोचिंग सेंटर ही नहीं है कि लोगों को, बच्चों को नौकरी दिलाने का काम करेगा। इसके माध्यम से एक अच्छा संस्कार भी जाने वाला है कि वे जो युवक यहाँ कोचिंग करके जाने वाले हैं वे अपना नागरिक शिष्टाचार से भी अवगत होंगे, हमारा जो भारतीय विचार है उससे भी अवगत होंगे, ताकि वे अपने अच्छे नागरिक की भूमिका में इस देश में, समाज में रह सकें। तो ऐसा एक दिशा लेकर के ये कार्यक्रम हुआ है, ऐसे अन्य भी कार्यक्रम हों ऐसी उम्मीद है। जी, फिलहाल आप मौके पर पहुंचे थे, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी, लेकिन उसके बाद अगर मैं प्रेम भाव की बात कर लूँ तो यहाँ के लोगों से कितना एक प्रेम आपको मिला है? बाल भवन के काफ़ी बच्चे भी जिसने आपने मुलाकात की है, तो कितना एक जो है आपको लगा कि भाई? निश्चित रूप से बाल भवन की व्यवस्थाएं और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के बच्चे हैं, ये बड़े ऐसे पारिवारिक माहौल में हैं। एक दूसरे को सहयोग करना और पूरा समय एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, ऐसा इनका स्वभाव है जो बड़ा प्रेरणास्पद है, उल्लेखनीय है, सब जगह हम बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे एक बात बताइए, हम लगातार देखते आते हैं कि अब जो जनरेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कमाल की बात है कि आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं। तो क्या लगता है कुछ बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनको अवेयरनेस की तरफ खींचने का काम आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से? बिल्कुल, अभी हमने जो 6 आयाम जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें एक नशे वाला जो आयाम है ये भी है, और दूसरा अभी इसके अंदर हमने SC, ST, EWS जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हम इसके अंदर ले रहे हैं, ताकि जो बच्चा जो है वो 10वीं क्लास के बाद में वो अपने पिता के साथ लेबर करने चला जाता है, तो हमारा यही है कि हम उन बच्चों को जो है वो एजुकेशन में कहीं ना कहीं शिक्षा दें और उनको कहीं ना कहीं जॉब मिले और वो अपने परिवार को संभाल सके। बाल भवन के इस कार्यक्रम में किस किस का सहयोग लगातार आपको मिलता रहता है? इस बाल भवन वाले इस प्रोग्राम में सरकार की तरफ से तो हमें सहायता मिलती ही रहती है, बाकी लोकल सपोर्ट जो है वो बहुत मिलता है और संगठन का जो है बस्ती में भी और हर जगह जो है वो हमें सहयोग मिलता रहता है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार। कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? इतना आनंद आ रहा है, बस आप दिख नहीं रहा मेरा चेहरा, सबका चेहरा। अच्छा, ये चेहरा जो इन्हीं की वजह से बना हुआ है। चलिए, आज आपने जो कुछ भी देखा उसके बाद क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ देखने को नया मिलेगा? आने वाले समय में भारत का युवा सेवा के माध्यम से इस भारत को, इस समाज को दुनिया में एक स्थान जो मिलना चाहिए वो स्थान दिलाने का काम इस देश का युवा करेगा। युवा यानी कि वायु का उल्टा करेंगे तो युवा बनता है। अभी वायु ठीक चलेगी, शुद्ध होगी, प्राण वायु ठीक चलेगी तो देश भी ठीक चलेगा। असीम जी ने अभी युवा को जो एक्सप्लेन किया था, क्या वो आपने सुना था? मैंने उससे भी बता दिया ना, युवा वायु का उल्टा करो क्या बनेगा? आप बताइए ना। समझे ना, युवा बनेगा ना। तो युवा ठीक चलता है तो प्राण ठीक चलेंगे किसी भी देश के, किसी भी संस्कृति के। यदि युवा भटक जाएगा तो वो देश, संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। इसलिए बेस है किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी
परिवार का जो युवा है उसकी चेतना कैसी है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका लक्ष्य कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसी के आधार पर देश और समाज आगे बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट मनोज कुश भी आज हमारे साथ मौजूद है। बातचीत जो है उनसे भी कर लेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम को देखते हुए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज जो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई, उसके बाद जो कल्चरल एक्टिविटीज़ रही, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही, जिसके बाद परिवहन मंत्री जी भी पहुंचे और बहुत सारे मैंने कार्यकर्ता भी देखे और बहुत सारे बच्चे भी थे। लेकिन उन सबके मिलने के बाद आपको कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? बाल भवन में अक्सर आप आते भी रहते हैं और मुलाकात भी करते थे, स्पेशली आपको हर फंक्शन में बुलाया जाता है जहाँ तक मैंने देखा है, तो इसको लेकर थोड़ा सा मुझे बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ जो इतनी अच्छी कवरेज यहाँ कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बाल भवन जो भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चलाए जाने वाला एक ऐसा सेंटर है जिसके अंदर हमें नीडी पर्सनस की क्या है हेल्प होती है, बच्चों की हेल्प होती है। और छोटे बच्चों का यहाँ पे एक स्कूल है, प्ले स्कूल टाइप से, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि बच्चों का सराउंड ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ कराई जाती है। इसी श्रृंखला में जो आज एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया है जिसका उत्कृष्ट के नाम से है। इसमें क्या चीज़ रहता है, टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए अलग अलग कोर्सेज है, 6 मंथ का है, 1 ईयर का है। इस हिसाब से जितने BPL फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, या जैसे कि अगर मैं बात करूं ये जो नीडी पर्सनस हैं उनके लिए ये सेंटर चलाया गया है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा हमारी हरियाणा सरकार का, और उसमें जिसमें स्पेशली जो हमारे मंत्री जी हैं सीम गोयल जी जो यहाँ पे पधारे, जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी भूमिका अदा की और साथ ही साथ लोगों को अवेयर किया कि भी बच्चे कैसे हमारे अभी उनका जैसे मैं स्पीच सुन रहा था तो उसमें बेसिकली बताया गया था कि जो इंडिया का क्राउड है, युवा है, वो इतना अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि भी आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी पहचान बनी है वो सिर्फ किसकी वजह से, हमारे युवाओं की वजह से है। और सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ जो इंडिया का युवा है वो 50% से वो पूरी अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो युवा इंडिया में बहुत ज़्यादा है, 50% से ऊपर है। तो युवा ही किसी भी नेशन की, किसी भी राष्ट्र की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बैकबोन होती है। तो युवा को अगर हमें अच्छे तरीके से डायरेक्शन देंगे तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। असल अगर हम बात कर ले तो क्या लगता है इसका बेनिफिट हर किसी को मिल पाएगा जो इसका नीडेड है? देखो क्या चीज़ है, यहाँ सर जो है ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो वेलफेयर ऑफिसर हैं, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है। और साथ ही साथ उनका जो मैं आपको बताऊं एफर्ट्स है, कदम है, बहुत सराहनीय है। क्योंकि पीछे भी हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं बहुत बार आता हूं यहाँ पे, तो नीडी जितने भी बच्चे होते हैं उनको इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज कराए जाते हैं। मैंने प्रेजेंस जो देखी यहाँ पे 90 से 95% बच्चे, जैसे अगर किसी कोर्स में 60 बच्चों का इंटेक है तो मैंने यहाँ पे 55-60 बच्चे भी क्या है क्लास अटेंड करते हुए देखा है। तो जो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि भाई यहाँ जो चलाया है उसका धरातल पे इफेक्ट पड़ेगा या हो पाएगा नहीं पाएगा, तो मैं इसको आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये 100% सक्सेस होने वाला प्रोग्राम है। आज के दिन युवा को टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर देखेंगे बच्चे के हाथ में, हर बंदे के हाथ में मोबाइल होता है, और मोबाइल को किस तरीके से हम चला सकते हैं वो सारी चीज़ें क्या चीज़ है सिर्फ किसकी वजह से सीख सकते हैं हम, टेक्निकल हैंड होंगे जब अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारी बेसिक नेसेसिटी हो गई है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान होता था, आज मोबाइल और कंप्यूटर हमारी बेसिक नेसेसिटी में आ गया है। और ये चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम टेक्निकल बंदों को हम इसके अंदर हम डालें और बहुत अच्छे बच्चे जैसे क्या इससे निकल के आएँ और बहुत हमारे देश का नाम रोशन करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। खैर ये हमारे साथ थे एडवोकेट मनोज कुश जो मौके पर इस कार्यक्रम के दौरान पहुंचे, और इनका क्या कुछ कहना है आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। लेकिन इनके विचार के बाद आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।